कि भगवान शंकर भगवती पार्वती को महिमा मंडित करना चाहते हैं, क्योंकि सती का त्याग हुआ और सती ने अपने शरीर को भस्मीभूत किया और दूसरे जन्म में जब वो पार्वती के रूप में अवतरित हुई। एक प्रमाण तो ये भी मिलता है कि शरीर का जो अवशेष बचा था, सती जी के शरीर का अवशेष बचा, उसको भगवान शंकर जो है यत्र तत्र ले गए, तो बामन पीठों का निर्माण हुआ, शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। जब सती का त्याग कर दिया तो सती के प्रति इतना मोह कैसे आ गया? जब सती का त्याग ही कर दिया तो सती के प्रति इतना मोह कैसे आ गया कि सती ने जब अपने शरीर का महाप्रयाण किया तो भगवान शंकर उस शरीर को लेकर के, मृत शरीर को लेकर के, जो जलने से अवशेष बच गया था, उस शरीर को लेकर के जगह जगह ले जाते हैं और जहां जहां वो अवशेष गिरा वहां शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। ये विचारणीय बिंदु है, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें ये छिपी हुई है, महत्वपूर्ण भाव है ये कि सती के प्रति मोह भंग हो चुका था। लेकिन मोह कैसे आया? क्योंकि सती ने मरते समय भगवान का स्मरण किया। सती मरत हरि सन बर मांगा। हरि, हरि मानी भगवान, भगवान का स्मरण किया। तो सीधी सी बात यह है कि चलो, तुमने किसी भी दशा में किसी भी समय भगवान का स्मरण तो किया है। जब मेरे भगवान का तुमने स्मरण किया है तो अब तुम भले ही मरने जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। और सती जी को ले जाकर के यत्र तत्र सर्वत्र उनके पार्थिव शरीर को जहां जहां भी वो पड़ा गिरा वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हो गया, 52 शक्तिपीठें बनी। तो भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। और ये एक दूसरा प्रमाण और है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो ताजे मुर्दे की भस्म को शंकर जी अपने शरीर में लगाते हैं। ये भी एक प्रमाण है। प्रमाण है कि नहीं, सब जानते हो। भगवान शंकर ताजे मुर्दे की भस्म को शरीर में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि तू जिंदा में कैसा रहा कैसा नहीं रहा, लेकिन एक आश्चर्य में जरूर देख रहा हूं, भले ही जीवन काल में तूने राम का नाम नहीं लिया, लेकिन मरने के बाद हजारों लोग तेरे पीछे चल रहे हो, सब राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब कह रहे राम नाम सत्य है। क्यों भाई? तो तूने हजारों से भले ही प्राण दे करके हजारों से राम नाम कहलवा दिया है, इसलिए मैं तुझसे प्रीति कर रहा हूं। और उस मुर्दे की भस्म को भगवान शिव जो है अपने रोम रोम में रमा लेते हैं। इसका मतलब है मुर्दे से प्यार नहीं है, राम के नाम से प्यार है, भगवान हरि से प्यार है। सती से प्रेम नहीं किया, भगवान के नाम से प्रेम किया है। क्योंकि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे भी हो, जिस दशा में हो, जिस दिशा में हो, भगवान का नाम लिया करो। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान का नाम अवश्य ही लिया करो, इसी से तुम्हारा कल्याण है। चलिए, वो सती हिमांचल जी के यहां पार्वती के रूप में अवतरित हुई। नारद जी को गुरु बनाया। नारद जी ने हस्तरेखा के माध्यम से ये बताया कि विवाह का योग तो है, विवाह का योग है, लेकिन इतने लक्षण जिसमें पाए जाएं उसके साथ विवाह होगा। यहीं पर विश्राम हुआ था, कथा का हुआ था ना। इतने लक्षण, कितने लक्षण पाए जाएं वो दोहा सुनना। जोगी जटिल काम नगन मंगल भेष
अस स्वामी यही कह मिले, परी हस्त यस रेख। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष। अस स्वामी, ये स्वामी, इसका इतने लक्षणों वाला स्वामी होगा। हिमांचल जी ने कहा बड़ी परेशानी है, कहाँ खोजें। और ये लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो तो समाधि में बैठ चुका है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जारेऊ काम महेश, भगवान शंकर ने कामदेव को ही भस्म कर दिया है। तो जिसने कामदेव को भस्म किया हो उससे ये उम्मीद की जाएगी कि ये विवाह कराएगा। और समाधिस्थ अवस्था में अब तो महाराज बड़ी समस्या है। पूरे संसार में अगर मैं खोजूंगा तो ये लक्षण सब शंकर जी में पाए जाते हैं। और शंकर जी की ये स्थिति है कि वो समाधि में बैठ गए और का जारे वो काम महेश, कामदेव को जला दिया। अब तो आप गुरुदेव हैं, संत हैं, आप ही समाधान कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, जिसको प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ अवस्था में गए हैं। किसको प्राप्त कर, समाधि किसको प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान शिव ने जो समाधि लगाई है भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी बोले हम ऐसी कंडीशन पैदा किए देते हैं कि उन्हीं भगवान को भेजे देते हैं भगवान को। और जिनको प्राप्त करने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई, जब उन्हीं को भेज देंगे तो फिर समाधि का क्या तात्पर्य? बोलो भाई, क्या मतलब है समाधि का? है? समाधि तो भगवान को प्राप्त करने के लिए लगाई गई है, हम भगवान को भेजते हैं। अब रही बात यह है कि उन्होंने जारेऊ काम महेश, तो विवाह क्यों कराएंगे? तो विवाह के प्रस्तावक ही भगवान बन जाएंगे स्वयं, कहेंगे मैं प्रस्ताव ले आया हूं इसलिए आप इस व्यवस्था को स्वीकार करें। तो जिसकी आराधना कर रहे हैं वो स्वामी अगर आदेश देगा तो वो लोग सेवक को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? हिमांचल जी ने कहा महाराज तो हमारी तो जरूरत ही नहीं है, फिर आप ही जो है कृपा करो, क्योंकि आपकी ही पहुंच है नारायण तक, इसलिए आप ही ऐसा कर सकते हो, आपकी ही बात वो मान सकते हैं। संत तो बहुत हैं साहब, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा नारद जी की बात मानते हैं और नारद जी से प्यार भी बहुत करते हैं। जब नारद जी ने विवाह के बारे में सोचा तो भगवान इतने चिंतित हो गए और भगवान ने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी नारद जी के सामने कि इनका विवाह हो ही ना, इनका विवाह ही ना हो। क्यों भाई? ये भगवान ने परिस्थिति पैदा की थी कि नहीं की थी? इनका विवाह भगवान ने ही रोका विवाह। अच्छा गजब की बात तो ये है, नारद बाबा का विवाह रोक रहे हैं और शंकर बाबा का विवाह करा रहे हैं। एक बाबा का विवाह जो है रोक रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। और शंकर जी का विवाह जबरदस्ती करा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है? कहे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं क्योंकि ये मेरी शिष्या है। शिष्या पुत्री के समान होती है। एक पिता को ही चिंता नहीं करना चाहिए पुत्री के विवाह की, गुरु को भी चिंता करनी चाहिए शिष्या के विवाह की, क्योंकि वो पुत्रीवत होती है। चिंता मत करो, अब मैंने जब शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया है तो मेरा भी तो दायित्व है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात सुन लो, बेटी का जन्म घर में हो जाए तो इस कथा से पिता को क्या प्रेरणा लेना चाहिए? इस कथा से पिता को यह प्रेरणा लेना चाहिए कि पुत्री का जन्म भले ही मेरे घर में हुआ है, लेकिन केवल पिता का ही दायित्व नहीं है पुत्री के विवाह में के लिए। पुत्री का जन्म जैसे ही होता है तो उसमें 3 जिम्मेवारियां लेते हैं उसके विवाह की, पिता, गुरु और परमात्मा। ये 3 जिम्मेदारी लेता है उसी दिन जिस दिन जन्म हो जाता है।
इसलिए बेटी के जन्म पर तो हर्ष व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि 3 की जिम्मेदारी, ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं। ये किसने कहा है? राम कथा ने। और राम कथा पर यदि तुम यकीन करते हो, विश्वास करते हो, तो बोलो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? 3 का दायित्व, पार्वती जी के विवाह की जिम्मेदारी 3 ने ली, हिमांचल जी ने, नारद जी ने और स्वयं नारायण ने, भगवान ने। बोलो ली कि नहीं ली? ये प्रमाण है कथा का, वैसे नहीं कह रहा हूं कि मनमुखीपन से कह रहा हूं। अब किस बात की चिंता करना भाई पिता को? जब 3 जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आया है मेरे घर में। अपने आप ही ये संयोग जुड़ जाता है। लेकिन पिता का एक धर्म कहता है कि वो गुरु और परमात्मा दोनों को माने। ये नहीं कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। पिता भी ऐसा होना चाहिए कि जो गुरु और परमात्मा दोनों को माने। ये पिता का धर्म कहता है। और पिता जब गुरु और ईश्वर की शरण में हो जाएगा तो याद रखना, बेटी का जन्म होगा तो तीनों मिलके संभालेंगे। और प्यारे, और तीनों मिलके केवल बेटी ही नहीं, मैं तो कहता हूं यदि घर का मुखिया गुरु और परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए तो पूरे परिवार को परमात्मा और गुरु अपनी कृपा के बल पर संभालेगा। कृपा के बल पर परमात्मा और गुरु समर्पण हो जाना चाहिए। इसलिए परंपरा ये बताई है कि गुरु और भगवान दोनों से जुड़ जाओ। गुरु और भगवान दोनों से जुड़ जाओ। जुड़ के तो देखो कितना आनंद आता है। जुड़ के देखो कितना आनंद आता है, अद्भुत आनंद। आज हिमांचल जी गुरु की शरण में, गुरु ने जिम्मा लिया है, चिंता मत करो। भले ही उन्होंने कामदेव को जला दिया है, समाधिस्थ अवस्था में पहुंच गए हैं, लेकिन जिसको प्राप्त करने के लिए समाधिस्थ अवस्था में बैठे हैं, मैं जाऊंगा उनके पास, स्वयं भेजूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। बताओ भगवान को किसने भेजा है? शंकर जी के पास नारद जी ने भेजा है। किसने भेजा? नारद जी ने कहा महाराज आप ही जाओ, बिना आपके जो है ये काम बनने वाला नहीं। अच्छा, माध्यम ले लिया, तारक असुर भय कहीं काला, तारकासुर का एक माध्यम ले लिया कि एक राक्षस ऐसा पैदा हो गया है, ऐसा पैदा हो गया है कि वो बिना भगवान शिव के विवाह के और पार्वती के साथ विवाह होगा, और उन पार्वती से 2 पुत्र होंगे, गजानन और खड़ानन। इसलिए तारकासुर का जो वध होगा वो खड़ानन के द्वारा होगा, और वो खड़ानन की उत्पत्ति की माध्यम बनेगी तो पार्वती बनेगी और भगवान शिव और पार्वती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए इसके लिए प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा, बिना आपके प्रयास की ये संभव नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे, नारद जी तुम हमारा ही कार्य करने के लिए तो यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहते हो, तुम्हारा अपना कोई कार्य नहीं है, मेरा ही कार्य करने के लिए तुम मेरे विशेष पार्षद हो। नारद जी भगवान के विशेष पार्षद हैं, और नारद जी की एक विशेषता है कि वो नारायण नारायण नारायण, चलते फिरते सोते जगते नारायण नारायण कहते रहते हैं। नारायण के अलावा और कोई शब्द ही नहीं निकलता है। नारायण, पहुंचेंगे तो नारायण, चलने लगेंगे तो नारायण, बातचीत करने के पहले नारायण मेरी बात सुनो, अब बात कहने के बाद फिर नारायण, समझ लिया, नारायण नारायण नारायण, बस इतना कह के यही तो उनका संबोधन है। बात तो करेंगे, वो अपनी चर्चा रखेंगे, लेकिन नारायण कह के शुरू करेंगे और नारायण कह करके ही विश्रामित करेंगे और नारायण कह के चल देंगे। ये विशेषता नारद जी की है। आजकल पता नहीं कुछ लोग इस तरह के विचारधारा के हैं कि गांव में अगर एक दूसरे में कोई झगड़ा लड़ाता तो लोग कहते हैं नारद है गांव का। फालतू की बात करते हैं, नारद को इतना रद्दी बताते हैं बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग हैं। क्यों? अरे लड़ाई झगड़ा जो करावे वो नारद नहीं है, वो शकुनी है। क्यों भाई?
जो लड़ाई झगड़ा आपस में कराया है वो नारद है कि शकुनी है? वो महाभारत का शकुनी है, नारद नहीं। नारद तो वो है कि याद रखना, अगर जीव में राक्षसत्व आ गया है तो उस राक्षसत्व को समाप्त करने के लिए जो अपनी साधना से परमात्मा को प्रकट कर दे और प्रकट करके उस राक्षस का उद्धार करा दे, वो नारद है। उस राक्षस का ही उद्धार करा दे। कितने राक्षसों का उद्धार कराया नारद ने? हिरण्यकश्यप का उद्धार माध्यम कौन बने? नारद जी बने। क्योंकि अपराध बंद कर देता वो तो भगवान कृपा कर देते, लेकिन उसने अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध करना शुरू किया। अरे भाई, जितनी संतानें हो रही थीं तो वसुदेव जी ने यही तो कहा था कि 8वीं संतान शत्रु है, पहली नहीं है। वसुदेव जी ने क्या कहा था? 8वीं संतान शत्रु है, ये तो पहली संतान है। हिरण्यकश्यप, कंस वो कंस की बात किसकी है? कंस की। कंस ने कहा कि पहली संतान हमारी शत्रु नहीं है तो इसको मैं नहीं मारूंगा, कोई बात नहीं, ले जाओ। ले जाने लगे तो नारद जी आ गए। और नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि सुनो सुनो, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया क्या? कैसे? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं? वसुदेव जी की 8वीं संतान मेरी शत्रु है और ये पहली संतान है, तो इससे मेरी क्या शत्रुता है? ले जाने दो। अरे नहीं नहीं, ये कमल का फूल देख रहे हो, इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है, जरा बताओ। अब कमल लाने की क्या जरूरत थी? गुलाब का फूल क्यों नहीं लाए? क्यों भाई? ये गेंदा का फूल क्यों नहीं लाए? कमल का ही फूल क्यों लाए? कमल की कलियां स्पष्ट होती हैं कि नहीं होती? इसमें तो गुत्थियां उलझी सी हैं, कमल की स्पष्ट होती हैं। तो भाई कमल की पहली पंखुड़ी बताओ कौन सी है और 8वीं कौन सी है? पहली 8वीं हो सकती है और 8वीं पहली हो सकती है। बेवकूफ मत बनो। दिमाग घूम गया कंस का, बोलो भाई। और दिमाग कंस का घूमा, उसने कहा है वसुदेव इधर लाओ, फालतू का काम कर रहे हो। पटक दिया तो उसके प्राण निकल गए। सीधी सी बात यह है कि अपराध बढ़ा तो भगवान व्यथित हुए। कौन व्यथित हुए? भगवान व्यथित हुए। अपराध बढ़ा तो भगवान व्यथित हुए, अर्थात इतने व्यथित हुए कि 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए प्यारे, कंस का वध करने के लिए। बोलो, 8वीं संतान के रूप में प्रकट कौन हुए? स्वयं भगवान। इतने व्यथित हुए। ये कार्य किसने किया? भगवान को प्रकट कराने में भूमिका किसकी थी? नारद जी की थी। नहीं तो भगवान को प्रकट करना इतना सरल नहीं है। प्रहलाद जी ने कितनी यातनाएं सही, तब बाद में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नहीं पहले ही हो जाते। ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया, सर्पों से डसा दिया, विष का प्याला दे दिया, पता नहीं कितनी कितनी यातनाएं। बोलो, प्रहलाद ने सही कि नहीं सही? प्रहलाद ने, अरे देवकी वसुदेव तो बहुत उम्र के हैं, उनमें सहने की क्षमता है, लेकिन प्रहलाद तो छोटा सा बालक है, उसमें क्या दुख सहने की क्षमता है? यातनाएं सहने की क्षमता है क्या? लेकिन भगवान ने प्रहलाद को भी यातना सहते देखा है, हर यातना सहते देखा है। और उसमें भी याद रखना नारद जी की भूमिका थी, क्योंकि नारद जी ने प्रहलाद की मां को मंत्र दिया था, कयाधु को। कयाधु किसकी शिष्या है? नारद जी की है। और नारद जी के उपदेश से ही उस समय प्रहलाद जी गर्भस्थ हैं, गर्भ में, और नारद जी उपदेश सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, और कयाधु सुन रही है, और गर्भस्थ शिशु के रूप में प्रहलाद जी सुन रहे हैं। आज जो सुन रहे हैं तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ा? बोलो, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो राक्षस की संतान होते हुए भी, उस दैत्य की संतान होते हुए भी, उसमें देवत्व की स्थापना हो गई।
गर्भ में ही देवत्व की स्थापना हुई। और इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि तलवार से भी नहीं डरा, कुठार से भी नहीं डरा, सर्प के वार से नहीं डरा। वो तो कहता यही है कि तुम कुछ भी करो मेरे साथ, लेकिन मेरा नारायण मेरी रक्षा कर रहा है। अगर तुम अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो तुम भी नारायण की शरण में जाओ। जैसे मेरी रक्षा नारायण कर रहा है, तुम्हारी भी रक्षा नारायण करेगा। बस अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण तुम समझ नहीं रहे हो कि नारायण कौन है। अपने को ही नारायण मान रहे हो, अपने को ही भगवान मान रहे हो। इसमें भी नारद जी की भूमिका है। और याद रखना, अनंत यातनाएं सहने के बाद भक्त प्रहलाद के समक्ष खम्भ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो भगवान जब व्यथित हो जाता है, भक्त के ऊपर यातनाएं पर यातनाएं होती हैं, यातनाएं दी जाती हैं, सताया जाता है, तो उस समय भगवान व्यथित होता है। और जब भगवान व्यथित होता है तो भगवान स्वयं इतना व्यथित हो जाता है कि प्रकट हो जाता है। भक्त के कारण प्रकट होता है। चाहे कंस की चर्चा हो, चाहे हिरण्यकश्यप की चर्चा हो, चाहे दुर्दांत रावण की चर्चा हो। मैं कहता हूं, रावण ने भी संतों के ऊपर वार और प्रहार किए, कितनी यातनाएं दी। गौ माता, साधु संत, भक्त, इन पर प्रहार पर प्रहार, वार पर वार, प्रहार पर प्रहार होते गए राक्षसों के द्वारा। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करे अनीत जाए नहीं वरनी। बोलो, भगवान देखता गया और व्यथित होता गया, और इतना व्यथित हुआ कि भगवान को स्वयं मारने के लिए आना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम यातनाएं सहो, कष्ट सहो, लेकिन भक्त बने रहो। कष्टों से डरना नहीं, यातनाओं से डरना नहीं, कष्टों से डरना नहीं, सहना। और जितना तुम कष्ट सह लोगे, यातनाएं सह लोगे, भगवान उतना ही व्यथित होगा। और जब भगवान अत्यधिक व्यथित हो जाएगा तो फिर याद रखना, वो रुक नहीं पाएगा। वो भक्त के कल्याण के लिए किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। आज नारद जी श्री पार्वती जी का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि पार्वती आपको प्राप्त करने के लिए, शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, आपकी कृपा पाना चाहती है। और कृपा आपकी तब होगी जब शिव जी तैयार हो जाएं विवाह के लिए। जब आपकी कृपा होगी तभी शिव जी तैयार होंगे। पार्वती के ऊपर कृपा तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव जी तैयार नहीं हो रहे हैं। और एक ही विकल्प है कि आप जब कहेंगे तो तैयार होंगे वो, और शिव जी तैयार होंगे तो पार्वती का कल्याण हो जाएगा। ये क्षमता केवल आप में है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि तारकासुर हुआ, बड़ा भयंकर राक्षस है, इसलिए उसका वध तभी संभव है जब भगवान शिव विवाह करेंगे पार्वती के साथ, और पार्वती से 2 पुत्र होंगे, गजानन और खड़ानन। जो खड़ानन होगा उस पुत्र से, खड़ानन पुत्र से ही तारकासुर का वध होगा। भगवान नारायण हंसने लगे, कहे चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो मैं चलता हूं, प्रयास करता हूं। भगवान स्वयं गए। शंकर जी तो आंख बंद किए थे, तपस्या कर रहे थे। भगवान जैसे ही पहुंचे, श्री हरि नारायण अपने आप नेत्र खुल गए। भगवान शिव के अपने आप शिव जी के नेत्र खुल गए। देखा, अरे भगवान आए, हाथ जोड़ लिए। भगवान ही हाथ जोड़े खड़े हैं, शंकर जी ने भी हाथ जोड़ लिए।
आप कहो ये क्या प्रमाण कि भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं? प्रमाण है, मम बिनती यव सुनहु शिव। बिनती का मतलब है हाथ जोड़ना। मम बिनती यव सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाहे विवाह सैल जय, यह मोहि मांगे देव। मेरी प्रार्थना है जाए विवाहों सैल जय, यह मोहि मांगे देव। आप हिमांचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करें, यही मांगने के लिए मैं आया हूं। मम बिनती, प्रार्थना भी कर रहा हूं। अब जिसको प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे थे, समाधि लगाए थे, जब वही हाथ जोड़े खड़ा है, समाधि वाला हाथ जोड़ता है, समाधि वाला हाथ जोड़ता है कि जिसके लिए समाधि लगाए हुए वही परमात्मा हाथ जोड़ता है। समाधिस्थ अवस्था में जो है, जिसे प्राप्त करने के लिए समाधि कर रहा है, समाधि लगाए हुए है, उसी वही हाथ जोड़ता है। भगवान शंकर रोने लगे, क्या कर रहे हो प्रभु, ये हाथ जोड़ रहे हो, उल्टी गंगा बह रही है, तो क्या करूं? आप तो आदेश दो। आदेश तो आदेश है ही है, जाहे विवाह सैल जह, यही मोहि मांगहि देव, यही मोहि मांगहि देव, जाहि विवाहों सैल जय। आदेश यही है कि आप पार्वती के साथ विवाह करें। शैल पुत्री पार्वती को आप स्वीकार करें, उनके साथ विवाह करें। भगवान शंकर ने कहा विवाह की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है इच्छा? इसलिए कि सती के साथ विवाह हुआ था, तो हम समझते हैं कि क्या विडंबना हुई। और एक बात बताएं आपको, सती जी के साथ विवाह तो हुआ, लेकिन संतान का योग कोई नहीं जानता है कि संतान हुई कि नहीं हुई। क्यों भाई? लेकिन हुई कि नहीं हुई ये कोई जानता नहीं है। लेकिन पार्वती के साथ विवाह हुआ तो संतान हुई, सारा संसार जानता है। जानता कि नहीं कि गजानन और खड़ानन दो पुत्र हुए। सती जी के साथ विवाह हुआ, कोई नहीं जानता है कि संतान हुई कि नहीं हुई, लेकिन सब जानते हैं कि गजानन और खड़ानन अवश्य हुए जब पार्वती के साथ विवाह हुआ। सीधी सी बात यह है, ऐसे महान पुत्र हुए हैं जिनके बारे में कहां तक वर्णन करूं। भगवान गणेश इतनी ऊंचाई पर पहुंचे साहब कि प्रथम पूज्य हो गए। क्यों हो गए कि नहीं? प्रथम पूज्य। देवताओं में अगर प्रथम पूज्य हैं तो कौन है? भगवान गणेश जी। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, महिमा जासु जान गण राव। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, महिमा जासु जान गण राव, महिमा जासु
महिमा जासु जान गण राउ। महिमा जासु जान गण राउ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजी पद नाम प्रभाव। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम के नाम के प्रभाव से श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। याद रखना, ऐसा महान पुत्र होना है जिसके बिना कोई मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता है। संसार का कोई भी मांगलिक कार्य भगवान गणेश जी के बिना नहीं हो सकता है। ऐसा पुत्र होना है प्रथम पूज्य। मैं कहता हूं तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है। पार्वती जी की तपस्या केवल शिव जी को प्राप्त करने के लिए ही नहीं है, संस्कारी संतान को प्राप्त करने के लिए भी है। इसलिए कभी भी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है। आज सब रोते हैं ना कि सब कुछ है लेकिन संतान संस्कारी नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान महाराज हैं तो संतान से हैं। क्यों? किसी काम की नहीं हो, कोई काम धाम करना नहीं है, खर्च चाहिए, पैसा चाहिए, काम करना नहीं है। ऐसे कम माता पिता हैं जो अपनी संतान से सुखी हैं, कम हैं वो, ज्यादातर परेशान नहीं है। रोज शिकायतें मिलती हैं हमको। तो व्यक्ति सामने नहीं है तो आजकल तो मोबाइल की सुविधा हो गई। महाराज समझा दो, रात को 12 बजे फोन कर, महाराज समझा दो। अरे भले आदमी, हम सोने जा रहे हैं और तुम समझाने की बात कर रहे हो। क्यों भाई? है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो बात करा दे जरा बेटे से। अब बेटे ने जैसे ही फोन लिया बोले महाराज आप अपना काम करो, इनके चक्कर में मत पड़ो। वो यही बात कह रहा है, महाराज आप अपना काम करो, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसको तो हम ही ठीक कर देंगे। ये और कह रहा है। बड़ी समस्या है। संतान अगर संस्कारी मिल जाए तो ये माता पिता की साधना का परिणाम है, यही तपस्या है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब गृहस्थी में व्यक्ति बनता है, परिणय बंधन में बनता है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। धन्यो गृहस्थाश्रमा, गृहस्थाश्रम धन्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ ने ही सबको दिया है। अगर साधुओं को साधु दिया है तो गृहस्थ ने दिया है, राष्ट्र को नेता दिया है तो गृहस्थ ने दिया है, और इस विश्व को भगवान दिया है तो गृहस्थ ने दिया है। भगवान भी दिया है तो किसने दिया है? गृहस्थ ने दिया है। गृहस्थ ने क्या नहीं दिया है? सब कुछ तो गृहस्थी देते हैं। गृहस्थी साधारण नहीं होता है, लेकिन बस साधना करे तब महान है वो, तब धन्य है। और यदि केवल साधन ही साधन, साधन ही साधन में लगा रहे, और आजकल यही तो साधना नहीं करते लोग, साधन के चक्कर में पड़े रहते हैं। और साधन के चक्कर में पड़े रहते हैं तो अंत में वो स्थिति हो जाती है कि चिंता में ही मर जाते हैं। साधन जुटाने के चक्कर में अंत में चिंता में, क्योंकि साधन के चक्कर में पड़ोगे तो चिंता अपने आप घेर लेगी, घेरेगी कि नहीं? और यदि साधना करोगे तो चिंता मुक्त हो जाओगे प्यारे, और संतान भी नारायण के रूप में प्राप्त होगी। ये लाभ होगा। इसलिए साधना, साधना क्या है? गृहस्थी की साधना। ये मैं नहीं कहता हूं कि नैमिषारण्य में चले जाओ। अरे दिन 2 दिन 4 दिन के लिए जा सकते हो भाई। अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, दिन 2 दिन 4 दिन के लिए जा सकते हो। लेकिन मनु शत्रुपा की तरह थोड़ी रह सकते हो। फिर कौन सी साधना? साधना का एक बड़ा सुंदर दोहा है। अब इस दोहे को सुनना, पूरी साधना आ जाएगी। और बड़ी सरल साधना है, कोई कठिन नहीं है। इतनी सरल साधना है कि सहज में हो जाएगी वो साधना पूरी।
लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। क्या है वो साधना? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। यही साधना है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए और पत्नी को पति के प्रति समर्पित होना चाहिए और पति को धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। यही श्रेष्ठ साधना है। इससे श्रेष्ठ साधना और दूसरी हो नहीं सकती। बोलो, सरल भी है और श्रेष्ठ भी है और करने के लायक है। अगर प्रयास किया जाए तो कोई दिक्कत है इसमें? क्या है? पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के अनुकूल आचरण करे, फिर देखो आनंद। ये साधना है कलयुग की, यही श्रेष्ठ साधना है। आंख बंद करके बैठ जाओ 10 साल 11 साल के लिए, ईमानदारी से बताओ, जमीन बंजर हो जाएगी, मकान खंडर हो जाएगा। यही दशा होगी कि नहीं? जमीन बंजर और मकान खंडर, क्या मिलेगा? लेकिन नहीं, सरल साधना कलयुग में बताई है। और ये कलयुग की साधना त्रेता से तालमेल खा रही है, मेज खा रही है। बोलो, तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक और बढ़िया बात आपको बताएं। लोग कहते हैं साधना मंदिर में होती है, साधना तीर्थ में होती है, साधना गंगा के तट पे होती है, साधना प्रयाग में होती है, साधना किसी पुनीत सरोवर के तट पर होती है। मैं कहता हूं घर को मंदिर बना लो। घर को क्या बना लो? मंदिर। घर मंदिर बन जाएगा। हाँ, महाराज दशरथ ने अपने घर को मंदिर बना दिया, कौशल्या जी ने अपने घर को मंदिर बना दिया। प्रमाण क्या है? मंदिर महाराज ही सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, तेज की खानी, मंदिर महाराज सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर में राजाएं सब रानी। घर मंदिर बन गया। क्या बन गया? घर मंदिर। क्यों बन गया? पुनीत आचरण जिस घर में होगा वो घर घर नहीं होगा, वो घर मंदिर होगा। क्या होगा? मंदिर होगा। तो बोलो, पुनीत आचरण, श्रेष्ठ आचरण, पवित्र आचरण के कारण घर क्या है? मंदिर है। और याद रखना, अलग से दशरथ जी को मंदिर नहीं बनाना पड़ा, कौशल्या जी को अलग से मंदिर नहीं बनाना पड़ा। उसी पुनीत श्रेष्ठ आचरण जिस घर में हो रहा था, परमात्मा उसी घर में प्रकट हो गया। वही मंदिर था, उसी मंदिर में भगवान प्रकट हो गया। हो गया कि नहीं? इसलिए सरल साधना मैंने बताई। बहुत बढ़िया पवित्रता का व्यवहार रखो और पति धर्म के अनुकूल आचरण अवश्य करे, नहीं तो वृंदा जैसी स्थिति हो जाएगी। जलंधर और वृंदा कि परम सती असुराधिप नारी। वो तो सती नहीं, परम सती है, लेकिन पति मिल गया असुर। ईमानदारी से जब बताओ, असुर पति मिला, इतनी महान पतिव्रता, लेकिन अपने पति को बचा नहीं पाई। फिर क्यों बचा पाई? क्या
सुलोचना महान सती, लेकिन अनाचारी पति होने के कारण अपने पति मेघनाथ को नहीं बचा पाई सुलोचना। क्या बचा पाई? कोई माई का लाल बताए। लेकिन उर्मिला का पति सदाचारी था, इसलिए उर्मिला के सतीत्व ने अपने पति को बचा लिया, लक्ष्मण को, क्योंकि सदाचारी था इसलिए बचा लिया। बोलो बचा लिया कि नहीं? लेकिन परम सती असुराधिप नारी वृंदा नहीं बचा पाई अपने पति जलंधर को, सुलोचना नहीं बचा पाई अपने पति मेघनाथ को, मरना पड़ा इन सबको, क्योंकि आचरण के अभाव के कारण। किसके कारण? आचरण के अभाव के कारण। इसलिए जो मैं सूत्र दे रहा हूं ये साधारण सूत्र नहीं है, ये सामान्य सूत्र नहीं है। इन सूत्रों को बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, इनको हृदय से स्वीकार करो, ये सामान्य बातें नहीं हैं। इसलिए पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, ये है साधना। निश्चित रूप से परमात्मा आएगा। तो पार्वती जी ने तो जन्म से ही साधना प्रारंभ कर दी थी, इन्हें जन्म से। उनकी माता मैना ने और पिता हिमांचल ने इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया कि सहज अवस्था में ही पार्वती समाधिस्थ हो गई। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, और घर में ही उन्होंने तपस्या की घर में तपस्या की नहीं। घर में जब वातावरण अच्छा होगा तभी तपस्या होगी, और घर में वातावरण अच्छा नहीं हुआ तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तब कहीं तपस्या होगी। लेकिन ऐसा वातावरण मिला कि किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, और पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई। शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, तो वो अनुकूलता आ गई। और स्पष्टीकरण भी दे दिया उन्होंने, पार्वती जी ने, कि सुन लीजिए पिताश्री, माताश्री भी सुन लें, और गुरुदेव नारद जी भी सुन लें मेरी बात को, मैं जो कह रही हूं। जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो संभूलत राम कुंवारी। मेरी प्रतिज्ञा है, या तो मैं कुमारी रहूंगी, नहीं तो विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ करूंगी। तो कंफर्म हो गया कि तपस्या कर रही थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी ने थोड़ा सा एक प्रश्न कर दिया, ये परीक्षा ही मान लो। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ पार्वती, शिव जी को प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या कर रही हो, लेकिन उन्होंने तो कामदेव को जला दिया है, उनका काम से कोई संबंध ही नहीं है। पार्वती जी ने कहा, संसार में जिसका काम से संबंध है पार्वती उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती, फिर पार्वती उसी का वर्ण करना चाहती हैं जिसका राम से संबंध है, उसी को पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। काम से संबंध है उसको नहीं, राम से संबंध है। और शिव जी का बोलो काम से संबंध है कि राम से? राम से संबंध है। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार करूंगी। ठीक है, मेरा प्रयास है। और गए श्री नारद जी महाराज, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान स्वयं जाके प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से। मम बिनती यव सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, जाहे विवाह शैल जहां, यह मोहि मांगे देव। मेरी प्रार्थना है कि आप शैलपुत्री के साथ विवाह करें। मैं स्वयं प्रस्ताव लेके आया हूं। भगवान शंकर कहने लगे कि विवाह तो मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी आज्ञा, हां
मैं आदेश दे रहा हूं, जाहे विवाहों से ले। तो आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, इसलिए स्वामी की अवज्ञा कभी करनी नहीं चाहिए। आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं पालन करता हूं, शिरोधारी करता हूं। आपके अलावा यदि कोई कहता तो मैं स्वीकार नहीं करता। आप कह रहे हैं तो ये आपकी आज्ञा है, मैं इसकी शिरोधारी करता हूं। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है आपसे। क्या? विवाह के प्रति रुचि नहीं है, लेकिन विवाह की कुछ औपचारिकताएं हैं, उनकी पूर्ति अवश्य करनी पड़ती है। क्यों भाई? औपचारिकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। रुचि नहीं है ये अलग बात है, मेरी रुचि तो नहीं है, लेकिन औपचारिकताओं की पूर्ति कौन करेगा? विवाह की औपचारिकताओं की पूर्ति करते हैं संबंधी लोग। संबंधी लोग जैसे माता पिता हो तो और कहने क्या, भाई बंधु हो, मामा फूफा आदि आदि पता नहीं संबंध रिश्ते तमाम होते हैं। नहीं तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारे तो कोई रिश्ते हैं ही नहीं, केवल एक ही रिश्ता है, वो आपसे है।